हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा लैपिंग लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, लैपिंग जोन कौन सा होता है हमारा, क्रैंक बार क्या होता है, चेयर क्या होती है और जैकल क्या होती है। मतलब ये पांच छह चीजें आज मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि ये चीजें क्या होती है। पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही पा लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारा लैपिंग लेंथ क्या होती है। जो भी मैं आज मतलब आपको इस टॉपिक्स में जो भी टॉपिक है उनके बारे में बताऊंगा वो एज पर 4, 5, 6 के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं लैप लेंथ हमारा क्या होता है। अब यहाँ फिगर देख रहे हो एक, ठीक है। तो मतलब जो हमारा बार होता है जो भी साइड पे पहुंचता है वो कितना है, 12 मीटर से मिनिमम, मतलब 12 मीटर होता है। पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मतलब इससे बड़ा बार बना के हम साइड पे पहुंचा सके, ठीक है। तो मिनिमम हमारा कितना रहता है, 12 मीटर का। तो अगर हमारी कोई स्लैब है 12 मीटर से ज्यादा है, मतलब 12 मीटर, 14 मीटर हो गई या जो भी है, कॉलम है ज्यादा है, 14 मीटर से लंबा है, तो वहां हमें लैब करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो लैब लेंथ हम बोलते किसे, जैसे मेरा ये एक टॉर है, ठीक है, ये आ रहा है, और यहाँ जो इस एरिया में हमने लैब किया हुआ है, तो ये लैब लेंथ कितनी होती है, कितनी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए एज पर मतलब कोड के हिसाब से, यहाँ प्रैक्टिकल जो साइट पे हम कैसे प्रोवाइड करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। मेनली जो हमारा रहता है, जो साइड पे साइड, अगर साइड वर्क देखा जाए तो साइड पे हमारा आर्किटेक्ट ने ड्राइंग पे मतलब मेंशन किया रहता है एज पर मतलब जोन के हिसाब से, जहाँ जैसे जिस एरिया में आपकी बिल्डिंग बन रही है उस हिसाब से उसने पहले ही दिया रहता है कि कितना आपने लैप लेंथ लेनी है, ठीक है। लेकिन मैं एज पर कोड बताऊंगा कि आपको कितना लेना होता है। मतलब मैं दोनों में बताऊंगा कि टेंशन जोन में कितना लेना है, कंप्रेशन जोन में कितना लेना है, और कंक्रीट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेंशन जोन में हमने लैप लेंथ कितनी लेनी है। पहले आपको पता चल गया कि नहीं लैप लेंथ होता क्या है। मतलब लैप लेंथ की जो टॉर है एक, मतलब अगर 6 मीटर है, अगर हमने उसको कंटिन्यूटी बढ़ानी है, उसके 6 मीटर के बाद हम एक और जो उसको मतलब टॉर उसके साथ जोड़ेंगे वो हमारी उतनी, उसको मतलब लैप करने के लिए, मैं जोड़ने के लिए कितना लैप लेंथ होनी चाहिए वो ये होगी, ठीक है। वो टेंशन जोन में कितनी होगी, एल डी और 30 डी। मतलब जो फ्लेक्सुलर टेंशन और डायरेक्ट टेंशन तो पॉसिबल नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए डायरेक्ट टेंशन आती ही नहीं है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो फ्लेक्सुलर टेंशन में मतलब ये कोई आपका बीम, मतलब कॉलम या बीम है, जो मतलब फ्लेक्सुलर टेंशन पड़ेगी सीधी, उसमें हमने कितना लैप प्रोवाइड करना है वो कैसे, एल डी और 30 डी। मतलब जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी, मैं आगे बताऊंगा डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी और कैसे, मतलब कितने, जहाँ फ्लेक्सुरल टेंशन में हम कितना लैब प्रोवाइड करेंगे, एल डी। एल डी मतलब डेवलप लेंथ, जहाँ 30 डी, 30 डी हो गया मतलब 30 इंटू जितना हमारा डाया होगा, तो उतनी हम प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्ट टेंशन में कितना, 2 एल डी और 30 डी, मतलब सेम रहता है। टेंशन में अगर आपको मतलब लैप लेंथ देनी है, मिनिमम हमारी कितनी होनी चाहिए, 30 डी, ठीक है। ये एज पर 4, 5, 6 याद रखना, ठीक है। ठीक है, दूसरा आगे हमारा कंप्रेशन में हमें कितना लैप लेंथ ले लेनी है। तो कंप्रेशन जोन होगा ना जो, तो उसमें जो लैप लेंथ हम लेंगे वो किसके इक्वल लेंगे, जितनी हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी ना, एलडी, उसके हिसाब से हम लैप लेंथ लेंगे कंप्रेशन जोन में। मतलब अगर ये आपका वो है, बीम है, ठीक है, ये आ गया आपका कंप्रेशन, ये टेंशन जोन, तो यहाँ हमारा एलडी रहता है हमेशा ऐसे। तो जितना हमारा एलडी होगा उतना हमारा लैब लेंथ होगी कंप्रेशन जोन में। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, मतलब डेवलपमेंट लेंथ मेरा एक आगे टॉपिक भी है। पहले मतलब ये देख लो एक बार, आगे अगर आप डेवलपमेंट लेंथ जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्रेशन जोन में लैब लेंथ कितनी देनी है हमारी डेवलपमेंट लेंथ की। और मेन चीज जो हमारी 24 डी से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब बाई चांस हमारी डेवलपमेंट लेंथ कम है तो हमें जो लैब लेंथ लेनी है वो 24 डी से बड़ी लेनी है, ठीक है। मेन चीज ये याद रखना। अभी कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो लैब लेंथ देनी होती है, बार के डाया चेंज होता रहता है नीचे, मतलब अगर 20 mm का डाया तो ऊपर जाके 16 हो जाता है कई बार। तो वहां हमें कौन सी मतलब क्या लैब देना है, किसके हिसाब से देना है, जो हमारा मिनिमम डाया का होगा ना, जैसे 20 और 16 था, 16 के हिसाब से हमें वहां लैब लेंथ लेनी है। ये मेन है, मतलब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डाया चेंज हो रहा है तो हम वहां लैब लेंथ क्या लेंगे, ठीक है। आगे आगे मतलब मैंने बताया था कि लैब लेंथ में आपको उसी हिसाब से बताऊंगा। अभी आगे कंक्रीट के हिसाब से, मतलब जहाँ कैसा हमारा ग्रेड यूज हो रहा है उसके हिसाब से हम लैब लेंथ देंगे, ठीक है। अगर हमारा 1:2:4 है तो वहाँ हम मिनिमम कितना देते हैं, 40 डी,
मिनिमम हमारा मतलब लैब लेंथ 40D होना चाहिए। अगर 20 डाया का बार यूज कर रहे हैं तो 40 × 20 800, मतलब 800 mm हमें लैब प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। और आ गया हमारा M20 में क्या होता है, मतलब कॉलम के लिए अगर M20 हम कॉलम में यूज कर रहे हैं तो हमारा कितना होगा 45D, मतलब 45 इंटू डाया, जो बार का डाया यूज होगा, 60 इंटू बीम के लिए और 60D इंटू स्लैब के लिए। बाकी ये मतलब जो अगर आप साइड पे अगर काम करवाने जाओगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो मतलब जो आर्किटेक्ट ने हमें दिया रहता है एज पर कोड, यहाँ एज पर जोन या जैसी बिल्डिंग का आपका स्ट्रक्चर है फ्रेम के हिसाब से आपको पहले ही लैपिंग लेंथ उन्होंने मेंशन की होगी ड्राइंग में, ठीक है। जैसे पीछे भी अभी एक टर्म यूज हुई डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ठीक है, पीछे भी यूज हुई, अगर अभी भी यहाँ देख लीजिए, फिर मतलब पीछे वीडियो आप करके भी आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया था कि कंप्रेशन जोन में लैप लेंथ हम कैसे लेते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। जितनी डेवलपमेंट लेंथ होगी उतनी हमारी लैप लेंथ होगी, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कि डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, ठीक है। तो मेन आप देखिए ये मेरा कॉलम है, एक कॉलम है मेरा, और ये आ गया मेरा बीम। मतलब हम डेवलपमेंट लेते क्यों है कि मतलब जो हमारा स्ट्रेस होगा ना बीम का वो कंक्रीट में ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हम वहाँ डेवलपमेंट लेंथ मतलब एक हिसाब से एंकरेज बन जाती है उस कंक्रीट में, इसलिए हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी होती क्या है डेवलपमेंट लेंथ और कितनी प्रोवाइड करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका टॉप बार, ये टॉप बार मेरा यहाँ से गया, और ये जो मतलब एल टाइप दिया रहता है हमने जितना, ये हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ। और वो कितना प्रोवाइड करना है हमने 40D या 41D, मतलब एज प्रैक्टिकल या थंब रूल हम लेते हैं 40D और 41D, एक इसका फार्मूला भी रहता है निकालने का, तो उससे भी हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम मतलब आप इसी हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। 40D या 41D के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट लेंथ रहेगा। बाकी आपको ये ड्राइंग में मेंशन किया होगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक एल डी लेना है, जैसे भी ड्राइंग पे वो मेंशन किया रहता है, लेकिन अगर आपको खुद से थंब रूल के हिसाब से करना है तो आप कितना ले सकते हो 40D और 41D, ठीक है। नीचे आप देख रहे हो मेरा अगला टॉपिक है लैपिंग जोन, मतलब हमने लैप कहाँ कहाँ सेफ जोन रहता है हमारा प्रोवाइड करने का। इसकी मैंने एक अलग सी वीडियो डाली है बीम में, हम पूरा मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कॉलम में सबसे बेस्ट लैपिंग जोन कहाँ होता है, ठीक है। मतलब ये ले लो जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो सबसे बेस्ट जोन जो बोलते हैं ना लैपिंग का, वो होता है LY2 पे, मतलब सेकंड जोन जो हमारा कॉलम का होगा ना, वहाँ हम लैब प्रोवाइड करेंगे तो हमारा फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नीचे हमारा बकलिंग हो जाएगा, ऊपर यहाँ मतलब सपोर्ट इधर वो होने का ज़्यादा होता है। तो हमारा जो सही जोन रहता है मतलब कॉलम में लैब प्रोवाइड करने का, वो कहाँ रहता है LY2 पे, ठीक है। और फिर आ जाओ बीम पे। बीम में मैंने मतलब बताता हूँ आपको, मतलब इसका अलग से बताता हूँ, ठीक है। एक बीम आ गया हमारा, ये हमारा हो गया कंप्रेशन जोन, और नीचे टेंशन जोन, नीचे न्यूट्रल। मतलब जो हम अभी होगा क्या, कैसे होता क्या है, मतलब इसका मैं इधर बता भी देता हूँ, एक वीडियो भी अलग से डाली है। इसमें क्या होगा, जो मतलब अगर ये कॉलम है, ये कॉलम है यहाँ पे, ये बीम है, अगर यहाँ पे लोड पड़ेगा तो ये कैसे बक्कल होगा, ऐसे डिफ्लेक्शन इसमें ऐसे आएगी, ठीक है। तो मतलब जो हमारा ऊपर कंप्रेशन जोन में हम जो लैब प्रोवाइड करेंगे ना, वो हम LY3 इधर मतलब बीच में प्रोवाइड सेफ जोन है, आप अच्छे से जो टॉप बार होगा वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो बॉटम बार होगा मतलब नीचे कटल बार, उधर हम हमेशा हमें कहाँ लैब देना है LY4 के एरिया में, मतलब जहाँ तो जंक्शन में बेस्ट एरिया है, आप लैब देख सकते हो जहाँ LY4, ठीक है। समझ गए, मतलब लैपिंग जोन कॉलम में कहाँ होगा, बीम में, ये अच्छे से आप वीडियो एक मैंने अलग से बनाई है वो देख सकते हो। टॉपिक आता है क्रैंक बार क्या होता है, ठीक है। क्रैंक बार रह गया जैकल और चेयर, ठीक है। सबसे पहले क्रैंक बार क्या होता है हमारा, तो क्रैंक बार हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं और क्यों, ठीक है। हमारा एक बीम है, लगा लो ये बीम आ गया मेरा, जहाँ हमारी पॉजिटिव होती है मोमेंट और यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव को रेजिस्ट करने के लिए हम वहाँ क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्रैंक बार प्रोवाइड मतलब कितना, मतलब हमारा ये कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो कैसे निकालते हैं हमारा
0.42 इंटू डी आ गया हमारी डेप्थ जितनी होगी, मतलब अगर हमारा 400 का बीम है कवर माइनस वो करके हमारे जो डेप्थ होगी 0.42 डी, वो हमारी ये क्रैंक की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्रैंक बार। हम कहाँ प्रोवाइड और कैसे प्रोवाइड, मतलब ये स्लैब में प्रोवाइड करते हैं हम। स्लैब में आपने देखा होगा, मतलब 2 वे स्लैब या 1 वे स्लैब, तो हम वहाँ हमने क्रैंक प्रोवाइड किया होता है। वो भी कितना लेना आपने, 0.42 इंटू डी, मतलब जितनी हमारी डेप्थ होगी स्लैब की, और हमारा 0.42 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारी क्रैंक की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आगे हमारा जैकल क्या होता है। जैकल हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया हमारी लैब हम जहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो जो जैकल हम प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम हमारा जो 12 mm से बड़ा डाया का स्टील होगा, वहाँ हम टेंशन जोन में, अगर जो टेंशन में कभी कभार हम कंप्रेशन में भी जो हम लैब प्रोवाइड करेंगे उधर हम जैकल प्रोवाइड करते हैं। जैकल क्या होती है, मतलब जो हमारा ये टॉर आ गया सीधा, और जितना हमारी लैब लेंथ होगी ना उसमें हम ऐसे एक बेंड प्रोवाइड करेंगे। ये डिपेंड मैंड्रिल के हिसाब से, मतलब जितना अगर 8D मैंड्रिल चल रहा है आपका, मतलब मैंने मैंड्रिल के बारे में भी बताया वीडियो में, तो जितना आपका मैंड्रिल चल रहा है उसके हिसाब से हम एक जैकल मार के लैब लेंथ जितना जितना, अगर इधर 50D है, 20 mm का डाया है, तो 1000 हो गया हमारा, मतलब 1000 पे हम एक जैकल मार देंगे और लैब करके हमारा हो जाएगा। तो ये जैकल आपको पता चल गया। जैकल क्या होती है, चेयर, मतलब चेयर का मैंने एक अलग से वीडियो भी डाला है, कैसे चेयर बनाते हैं, कैसे उसकी लेंथ निकालते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इधर मैं बता दूं, अगर आपकी डबल मैश है, डबल जाली है, मतलब डबल स्टील है, ये ऊपर एक आगे, ज़्यादा हम फुटिंग में हो गया, जहाँ राफ्ट हो गया वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये एक टॉप वो आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार। नीचे भी एक मतलब ऐसी मैश है स्टील की, तो बीच में इनको मतलब दूर रखने के लिए हम कहाँ, वहाँ चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो चेयर का मतलब ये हाइट डेप्थ, ये मैंने एक अलग सी वीडियो बताई है, उसमें पूरा अच्छे से बताया। आप वीडियो देखिए, उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि हम इसकी लेंथ वेंथ कैसे लेते हैं। लेकिन इस पर मैं बता दूं कि मतलब दो अगर मैश जाली हैं उनको एक दूसरे से अलग रखने या बीच में अच्छे से कंक्रीट आ जाए, वहाँ हम चेयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।